हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के बीच में मेरे पर्सनल सवालों के सेक्शन में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें 6 सवाल किए गए हैं हमारे दर्शकों की तरफ से। उनकी सभी 6 सवालों के जवाब मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमारे बीच में जो पहला सवाल आया हुआ है, जो कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं कि इंसानियत क्या चीज़ है। दोस्त, इंसानियत को समझने के लिए उसकी कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। इंसानियत इंसान के अंदर तभी आता है जब वो अपने आप को इंसान समझता है, और इंसान अपने आप को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेपों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी बातों को समझना पड़ता है, बहुत चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। इंसानियत का सही डिफिनेशन बताऊं तो दोस्तों, इंसानियत हम उसे कह सकते हैं जो शख्स किसी प्रकार की भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, हक इंसाफ को देखकर एक दूसरे इंसान से सही तरीके से बात करते हो, उससे अच्छी राब्ता रखता हो, जिस इंसान को अच्छे बुरे की समझ हो, जो इंसान हर चीज़ को एक इंसाफ की तराजू में नापता हो और फिर उसका फैसला देता हो, तो समझ जाओ कि उस इंसान के अंदर इंसानियत जाग चुकी है। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि पहले सवालों का जवाब मैं आप लोगों को दे चुका हूं। इसके बाद हमारे किसी मित्र का, किसी साथी का दूसरा सवाल आया हुआ है। उसमें वक्त और समय में क्या अंतर है। उनका सवाल है कि सर, वक्त में और समय में क्या फ़र्क है। दोस्तों, हम वक्त उसे कहते हैं जो पृथ्वी के चक्र के हिसाब से, वक्त हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक के नियम के अनुसार सूरज चलती है, हमारे घड़ी के कांटे घूमते हैं, और जिस चक्र में हम काम करते हैं उसे हम समय कहते हैं। लेकिन जो वक्त है ना दोस्त, ये कहने को तो हम कह देते हैं कि समय और वक्त एक ही शब्द है, एक ही माना है, मगर इस चीज़ को अगर समझा जाए तो उसकी हकीकत और बोलने की तरीके में बहुत आसमान ज़मीनों का फ़र्क है। वक्त हमें टाइम बताता है, वक्त हमें जीवन शैली बताता है, मगर समय हमें परखता है। समय हर इंसान के लिए समय का अलग अलग परिभाषा हो सकता है, मगर मैं अपने नज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। समय अच्छी और बुरी चीज़ों की पहचान कराता है। समय अपने और पढ़ाइयों के बीच में फ़र्क को दर्शाता है। समय जीवन शैली को बताता है। समय अपने माता पिता होने का फ़र्ज को समझाता है। समय किसी के औलाद होने का रीजन को दर्शाता है। इसलिए दोस्तों, वक्त में और समय में फ़र्क होता है। घड़ी के चक्र को हम वक्त कहते हैं, और उसका जो नतीजा निकलता है, उसका जो रिजल्ट होता है, उसे हम समय कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों, मैंने दूसरे प्रश्न का जवाब आप लोगों के बीच
दे चुका हूँ। तीसरा सवाल किसी सज्जन ने पूछा है कि पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में क्या अंतर है। तो दोस्त, मैं समझाना चाहता हूँ कि पहले के बच्चे में आज के बच्चों में कुछ फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क वो है तो हमारी सोच की, अगर फ़र्क कुछ है तो हमारी समझ की। मैं इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज के वक्त में माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुनते, मैं जो कहता हूँ उसे वो नहीं समझते। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बच्चे को ये समझ में आता है कि मेरे माँ बाप मेरे बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं जो करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को मेरे माता पिता सही से समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसको विस्तार से समझाता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि माँ बाप अपने बच्चों को समझ नहीं पाते और क्या रीज़न है कि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते। इसमें दोस्तों दोनों साइड से मिस हो सकता है। जैसे आजकल हमारे माता पिता, अगर हम उसके नज़रिए से देखें तो वो सोचते हैं कि हमें बच्चों के लिए जो करना चाहिए हमने वो किया, जो नहीं करना चाहिए हमने अपने बच्चों के लिए वो किया। फिर भी आज हमारे बच्चे नालायक निकल गए, अपने माता पिता के आदर नहीं करते, अपने माँ बाप के बात को नहीं समझते। तो मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि भाई, आपने जो अपने बच्चों को दिया है ना, आपने ये चीज़ कभी गौर नहीं किए होंगे कि उनको चाहिए क्या। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे कुछ कहता हूँ कि जैसे बच्चे 7 साल या 10 साल के बाद उसको सही शिक्षा की ज़रूरत होती है, सही गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। उसके सामने जो आम जिंदगी में हम भाषा यूज करते हैं उसको सही भाषा की ज़रूरत होती है, सही माहौल की ज़रूरत होती है। वहीं हम गलती कर देते हैं। हम अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से, अपने से बड़ों को, उसके साथ सही सम्मानजनक बातें नहीं करते, उनके साथ सही व्यवहार नहीं बनाते। हम अपने बीवी से जिस तरीके से बात करने की सलाहियत होती है, जिस तौर तरीके से हमें अपनी फैमिली में व्यवहार करना चाहिए, हम उस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देते। हम बच्चों के सामने खड़े होकर गाली गलौज, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चों पर असर जाता है। अब दोस्त, मैं समझाने के लिए कहना चाहता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं जहर भी खाऊं और मौत भी ना हो। ऐसा संभव नहीं है। आप अमृत पियोगे तो वो आपको अमर होने पे मदद करेगी। आप जहर पियोगे तो वो आपके मौत होना निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यवहार जो हम अपने परिवार के साथ करते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वही चीज़ आगे चलकर बच्चे नोटिस करते हैं। फिर जैसे हम अपने माँ बाप से बोलते हैं, जैसे हम अपने भाई बहन से बात को रखते हैं, उसी प्रकार से फिर वो हमारे साथ करने लग जाते हैं। यही वजह है कि बच्चे आपकी बात नहीं समझते। और एक कारण मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब बच्चे 7 से 8 साल या 10 साल या 12 साल के हो जाएं, उस समय बच्चे को ये नहीं चाहिए कि नहीं मेरा बाप लाख रुपए महीने कमाता है कि नहीं, उसको ये नहीं चाहिए कि मेरे पिताजी हमें 4 व्हीलर पे घुमाते हैं कि नहीं, उस समय बच्चे को ये नहीं चाहिए
कि नहीं मेरे माँ बाप के पास जगह ज़मीन जायदाद है कि नहीं। उसको चाहिए अच्छी माहौल, उसको चाहिए प्यार की भाषा, उसको चाहिए अच्छी रहन सहन, अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर, अच्छे माता पिता, अच्छे वातावरण, अच्छी बोलचाल। यही हम मिस कर देते हैं जो आगे चल के हमें रिटर्न मिलता है। दोस्त, एक कहावत है कि हम आसमान की तरफ जितने जोर से थूक फेंकेंगे उतनी ही तेजी से वो नीचे आकर हमारी मुंह पे गिरेंगे। ये कहावत ही नहीं है दोस्त, ये एक सच्ची घटना है और ये सच बात को दर्शाता है। इसी प्रकार बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ पा रहे हैं। कोई कारणवश हो सकता है कि आपका माता पिता आपको सही शिक्षा नहीं दे पाए, आपके माता पिता आपको सही सलाह नहीं दे पाए, आपके माता पिता आपको सही स्कूल नहीं दे पाए, सच्ची और अच्छी जानकारियां ना दी हो। मगर इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि उसने सही किया या गलत किया। मैं आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो 18 साल से ऊपर के हैं। दोस्तों, उनके क्या परिस्थिति रही होगी, उन्होंने अपने वक्त में क्या किया होगा, कैसे आपकी परवरिश की होगी, अपने घर को कैसे चलाया होगा, वो तो मैं नहीं जानता। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, उसने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। जितना उससे हुआ उसने किया। मगर आजकल के बच्चों को मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्त, उसने आपके साथ में जो किया सो किया, मगर आपको आगे क्या करना है? क्या आप उस चीज़ को दोहराना चाहते हैं? क्या आप उसके बदले में अपने माता पिता का अनादर करना चाहते हैं? क्या आप अपने माँ बाप से बदसलूकी करना चाहते हैं? अगर आप भी उसको रिटर्न में वही देते हैं तो फिर आप में और आपके माता पिता में क्या फर्क रह जाता है? दोस्त, हम जिस तरीके से पैदा हुए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम किस तरीके से इस दुनिया से जाएंगे, क्या दे के जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज के युग के महान टीचर खान सर कहते हैं कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरी बात है। अगर यही बात हम माता पिता की दृष्टि से समझें तो हमारी जिंदगी में लागू होता है कि हमें क्या मिला नहीं मिला, हम अल्लाह का, भगवान का शुक्र अदा करें। हमारे अंदर ये ख्याल होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए एक ऐसा मैसेज तैयार करें जिससे अपने माता पिता हमारी बातों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से खुश हो और उनको खुश देखकर हमारे आने वाली नस्ल, हमारे बहन बेटियां, हमारे बच्चे आगे चलकर हमें सम्मान और हमें आदर दें। तो दोस्त, ये जो प्रश्न था हमारे सज्जन का कि पहले के बच्चे और आज के बच्चे में क्या अंतर है, तो इसका दूसरा पहलू ये भी है जो मैंने अभी बताया। दोस्तों, ये तो मैंने आज के बच्चों के बारे में बताया और मैं पहले के बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पहले ज़माने के बच्चे जो होते थे वो माँ बाप से ज़्यादा अटैच होते थे। अगर पिताजी हल लेके जाता था तो बच्चा उसके साथ चला जाता था। अगर माँ किसी के घर में बैठी हुई होती थी तो हम उनके गोद में होते थे या उसके साथ वहीं बैठे होते थे। जब तक हमारी माँ घर नहीं आती तो हम वहाँ से नहीं आते थे, और जब तक हमारे पिताजी खेत से नहीं आते थे तो हम भी नहीं आते थे। उसमें क्या होता था कि हम अपने माँ बाप से अटैच होते थे, उनके साथ में होते थे, उसके रिलेशन में होते थे, तो हमें उनके दुख, उनके तकलीफ, उनके भाव को समझ आता था कि मेरे पिताजी ने
किस तरीके से हल चलाकर हमारी परवरिश की, हमारी माँ किस तरीके से अपने घर में अपने बच्चों को खाना से लेकर उनकी परवरिश तक, डायपर बदलने से कपड़े बदलने तक किस तरीके से हमारी उन्होंने मेहनत की है, तो वो अपने नज़र से देखते थे, उस चीज़ को समझते थे। और आज के वक्त के बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि मेरी माँ इतनी धूप में खाना कैसे पकाती है। आज के बच्चे यूट्यूब में, टिकटॉक में लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि मेरे पापा या मेरे पिताजी खेत में गए थे, कितने घंटे धूप में काम किए, कितने पसीने बहे, या उसे किस प्रकार की तकलीफ हुई, किस प्रकार की परिस्थितियों से वो जूझ कर हमारे बीच में हाजिर है। तो यही डिफिनेशन है, यही फ़र्क है पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में। तो दोस्त, इंसान वही कहलाता है जो अपने बुरे वक्त को, बुरे दौर को देखकर अच्छे रास्ते की तरफ, अच्छी बातों की तरफ अपने रुझान को रखें। ये जो हमारे सवाल थे तीसरे नंबर के, इसका जवाब मुकम्मल हो चुका दोस्त। नेक्स्ट, किसी सज्जन ने पूछा है कि एक बच्चा बचपन से जवानी तक माता पिता के साथ रहता है लेकिन बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देता है। तो दोस्त, मैं कहना चाहता हूं कि एक बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप के साथ रहता है, इसका कारण है कि उसके अपने माँ बाप के साथ रहना जरूरी है और उनको जो भी ज़रूरियात होती है, जो भी चीज़ों की तकलीफ़ होती है, वो अपने डैडी से कहते हैं, अपने मम्मा से कहते हैं, फिर वो लाकर उनकी तकलीफ़ को, उनकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू कि जब हम उसी बच्चे का शादी करा देते हैं, फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। इसका बहुत बड़ा हमारे समाज में कारण है दोस्तों। हमारे समाज में बहुवर्गीय लोग ऐसे हैं कि हमें सोचना चाहिए कि हम जिस बच्चे को पालन पोषण देते हैं, आगे चलकर वो बच्चा भी एक परिवार के हकदार होंगे, कल उनके भी बीवी होंगे, कल उनके भी बच्चे होंगे। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से बिल्डअप करें, किस तरीके से उसका परवरिश करें कि आज तो हम उनके लिए उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। आज हम कमा रहे हैं तो उनकी खुशियों में हम शामिल हो जाते हैं, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसे पूरा कर देते हैं। लेकिन कल यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, इनके भी परिवार हो जाएंगे, इनके भी बच्चे हो जाएंगे, तो हम इनको ऐसा क्या चीज़ दें जिससे उनके बच्चे की परवरिश और उनके ज़रूरत की चीज़, उनके घर, उनके परिवार में सुख शांति हो, जिससे उनके इनकम में वृद्धि हो और वो इतना कमा सके कि उसे अपने घर परिवार चलाने के बाद कुछ रकम, कुछ पैसे बच जाएं, जिससे जिस पैसों का वो अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, उनकी खुशियों का, उनके ज़रूरत का चीज़ ला सके। दोस्त, अगर वो कमाता ही नहीं होगा तो घर में झगड़े होंगे। अगर उसकी अच्छी इनकम ही नहीं होगी तो घर में क्लेश होगी। जब वो अपने बच्चे के ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकेंगे तो उनके बच्चे उनका आदर नहीं करेंगे। जब वो खर्चे अपने बीवी के नहीं उठा सकेंगे तो वो बीवी भी उनसे लड़ाइयाँ करेंगी। जब एक इंसान घर से बाहर जाता है कमाने के लिए तो उसको अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, बाहर से वो
कितनी तकलीफ से, कितनी मुसीबत से, कितनी परेशानियों से होकर आया होगा। फिर घर में किचकिच, बीवी बोलेंगे कि सब्जी नहीं है, बच्चे बोलेंगे किताबें नहीं है, बच्चे बोलेंगे आप मुझे पार्टी में लेके नहीं गए। तो दोस्त उनके माइंड डिस्टर्ब होंगे। तो दोस्त अगर उनके दिमाग में ही कुछ अच्छी ना चले, उसकी सोच में ही कुछ अच्छी बात ना आए, तो फिर अपना वक्त वो अपने माता पिता के साथ कैसे शेयर करेंगे। उनके साथ हजारों उलझने हैं, हजारों परेशानियां हैं, और ये सभी परेशानियों का जड़ है पैसा, इनकम, कमाई, सोच समझ। तो दोस्तों ये चीज ना उनके बच्चे दे सकते हैं उन्हें, ना ये चीज उनकी बीवी दे सकते हैं। ये अगर कोई दे सकता है तो वो माँ दे सकती है, वो पिता दे सकते हैं कि मैं अपने बेटे को इस काबिल बना दूं कि कल अपने परिवार चलाने के बाद उसके पास इतनी पैसे हो जाए जिससे वो हमारे लिए खुशियां लाए, जिससे अपने बच्चों के लिए खुशियां लाएं, अपने बीवी के लिए खुशियां लाएं। और दोस्त चाहे कितना ही नालायक बच्चा क्यों ना हो, अगर उनके पास हर चीज खुशियां से भरपूर हो तो फिर वो चाहता है कि मैं अपनों से बड़े को कुछ दूं, और देने के लिए कुछ बचना चाहिए। जब अपने पास ही नहीं बचेंगे तो वो आगे किसी को क्या देंगे। तो ये अहम मुद्दा है। ये सबसे पहले अपने माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को बड़ी बिल्डिंग तो ना दूं, मगर एक अच्छे संस्कार दूं। मैं अपने बच्चों को जमीनें तो ना दूं, मगर एक अच्छी हुनर दूं। मैं अपने बच्चों को अच्छी रोटी तो ना दे सकूं, मगर अच्छी ज्ञान जरूर दूं। तो दोस्त यही कारण है कि ये जो हमारे चौथे नंबर के सवाल थे कि एक बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक माता पिता के साथ में रहते हैं, मगर क्या वजह है कि वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सहारा नहीं बन पाते हैं। दोस्त एक रोटी हमें खाने के लिए मिले और हम बहुत भूखे हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे कोई भी हो जीवित चीज, जब हमें ही इतनी भूख लगी है कि एक रोटी से हमारी भूख ना मिट सके, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं दूसरों से कि एक रोटी अपनी भूख रखकर दूसरे को दे दें। तो उस इंसान फिर दूसरे की भलाई के लिए नहीं सोचता। तो माँ बाप का फर्ज है कि उसे घर ना दें, उसे पैसे ना दें, उसे जमीन ना दें, मगर अच्छी हुनर दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी व्यवहार दें। यही रहा अहम मुद्दा। दोस्तों एक और सज्जन ने सवाल पूछा है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है। दोस्तों हर इंसान का अलग अलग परिभाषा हो सकता है, हर इंसान की खुशी की अलग अलग राज हो सकती है, मगर मैं अपनी समझ से, अपनी जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वो चीज जिसमें इंसान को प्रसन्न महसूस होता है, वो हर एक चीज जिसमें इंसान को सुकून देता है, वो हर एक चीज जिसमें इंसान अपने आप को मानसिक, शारीरिक, बायोलॉजिक अच्छा महसूस करता हो, वही एक इंसान की खुशी हो सकती है। किसी इंसान ने क्या खूब कहा है कि मेरे लिए सबसे खुशी का पल ही वही था कि भगवान ने, अल्लाह ने मुझे इंसान में पैदा किया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ खुशी है। हर इंसान की अलग अलग खुशियां हो सकती है, मगर इसका मीनिंग, इसका मकसद एक ही है कि जो चीज इंसान को प्रसन्नता दे, जिससे मन को शांति मिले,
जिससे इंसान को सुकून महसूस हो, वही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। इसमें एक और सवाल है कि जीवन की सबसे बड़ी गम क्या है। तो दोस्त, इसका बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि सबसे बड़ी गम इंसान का वो है कि जीवन मिला हो, जिंदगी मिली हो और उसका वो इंसान सही से इस्तेमाल ना किया हो। इससे बड़ी दुख, इससे बड़ी चिंता और कुछ नहीं हो सकता कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर इंसान को मौका दे, उनके पास वक्त हो किसी की भलाई करने की और वो ना कर पाए, किसी के पास वक्त हो इबादत करने की, वो इबादत ना कर सके, किसी के पास ताकत हो, मेहनत हो, लगन हो और वो आलस में अपने दिन काट दे। तो दोस्त, उस इंसान के लिए इससे बड़ी गम कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे बड़ी गम मौत है, लेकिन दोस्त, अगर मौत सबसे बड़ी गम होती तो लोग आज भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम इतने गर्व से नहीं लेते। वह इंसान आज भी अमर है, कल भी रहेंगे। हर इंसान के दिल में बसने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हम नहीं बन सकते, मगर कोशिश करना चाहिए कि हम उनके जैसे 1%, 5%, 10%, 50% जितना दे सके देने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी गम यही है कि हमें जिस अवसर को मिला है उस अवसर को हम सर्वश्रेष्ठ ना कर सके। इसके बाद जो सवाल नंबर 6 है हमारे, आज के सवालों के सिक्सर में छठा सवाल और अंतिम सवाल है कि माँ बाप बच्चों के लिए कितना भी कर दे फिर भी कभी किसी ना किसी प्रकार की कमी क्यों रह जाती है। उसका मुख्य कारण यही है दोस्तों कि हम बच्चे को धन दे देते हैं, संपत्ति दे देते हैं, हम अपने बच्चों को घर दे देते हैं, जगह दे देते हैं, जमीन दे देते हैं, मगर जिंदगी की मकसद जो होना चाहिए, जिस चीज की जानकारी, हम वो नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन औलाद, बच्चों को लगता है कि मेरे माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं किए। इसी की वजह से बहुत सारे परिवारों में क्लैश होते हैं, बहुत सारे परिवारों में झगड़े चलते हैं। आप न्यूज़ों में, खबरों में सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग, माता पिता अपने बच्चों को, बच्चे अपने माता पिता को जलील करते हैं। तो दोस्त, इसका कारण घर, जगह, जमीन, जायदाद नहीं है। इसका कारण है कि हमारे बच्चे जब बालिग होने लगे ना, तो उसको जिंदगी की परख देनी जरूरी है, जिंदगी की सीख देनी जरूरी है। आपने अपनी जिंदगी में क्या पाया, क्या खोया, उस चीज का परिभाषा देना जरूरी है। अगर आप इन चीजों से अपने बच्चों को मालामाल कर देंगे तो फिर वो बच्चा बड़े होकर कामयाब बनेगा। और हर एक कामयाब इंसान की चाहत ये नहीं होती कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादाजी मेरे लिए क्या देके गए। उनकी सोच में हमेशा यही बात रहती है कि हमने अपने जिंदगी में क्या पाया है और आगे क्या कर सकते हैं। जो हमारे माता पिता ने हमें दिए, क्या हम उससे डबल उनको दे सकते हैं? क्या जितनी खुशियां उन्होंने हमारे लिए खरीदे हैं, क्या हम उससे ज्यादा खुशियां अपने माता पिता के लिए खरीद सकते हैं? तो दोस्त, आज के सवाल में, सवालों के सिक्सर में जो जो सवाल आए हुए थे, ये बोर्ड में देखते होंगे आप, इन सारी सवालों का जवाब मैंने देने की कोशिश की अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से, अपनी समझ से। किसी बंधु को, किसी मित्र को
किसी भाई को इसका जवाब अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तो मैं उन सभी साथियों से, सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त, 100 किताबों से बेहतर है किसी अनपढ़ इंसान की 5 मिनट की दी हुई सीख। इसी में किसी ने क्या खूब कहा है कि परत परत पोथी पंडित भय न कोई, जे परे 2.5 अक्षर सो पंडित होई। इसी के साथ एक और दोहा, करत करत अभ्यास जर मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सील पर परत निशान। दोस्त, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताला ने 18,000 कमोबेश मखलूकातों में इंसान को सबसे आला दर्जा दिया। इंसान हर चीज़ों पर कादिर है दुनियाई एतबार से, और इंसान हर एक चीज़ कर सकता है। हमें समय रहते पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। हमारे समाज के बहुत बड़े देन हैं हम पर, और हमारी समाज हमसे बहुत कुछ मांगती भी है। हमें देना है, हमें अपने समाज को समझना है, हमें अपने आप को समझना है, और अच्छी चीज़ों को सुनना है, दूसरों को सुनाना है। और दोस्त, मेरे चैनल मुन्ना राजा सक्सेस माइंडसेट को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को पूरी तरीके से देखें, समझें, अपने बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।